Namaskar, brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, teachers and trainers, professors and professionals, those who are listening, watching from the field of sports, science, arts, and engineering. Dear brothers, dear friends, tomorrow an important epoch historically is being started from Allahabad, India to abroad. You are getting an important information. सर कल जो एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव स्टार्टअप हमारे भारत की ओर से देश और दुनिया के अंदर जा रहा है और एक स्पोर्ट्स एकेडमी का इनॉग्रेशन जिसकी एक लंबे समय से डिमांड बनी हुई थी और हमारे स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर एक नया इतिहास, इसके बारे में कृपया जानकारी प्रदान करें सर। नमस्कार साथियों जी सर। कल CRDAV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर CRDAV स्पोर्ट्स एकेडमी का एक इनॉग्रेशन किया जा रहा है। ये इनॉग्रेशन ADGP महोदय और SP महोदय द्वारा किया जाना है। और इस एकेडमी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी सारी गेम्स, काफ़ी स्पोर्ट्स पिछले कई सालों से बच्चे इसमें खेल रहे हैं और काफ़ी बच्चों के गोल्ड मेडल्स हैं, काफ़ी बच्चों ने स्टेट में और सेंटर में काफ़ी नेशनल लेवल के मेडल हासिल किए। लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी संख्या काफ़ी कम रहती है, तो वो 30-35 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के हिसाब से ये परसेंटेज 1 या 2% भी नहीं बनता है। और अगर हम देखें कि स्पोर्ट्स जो है वो जब तक हम उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तब तक बच्चों का इसके साथ लगाव नहीं होगा। आज के टाइम में जो फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिलीज जो है वो डे टू डे न्यूक्लियर होती जा रही हैं। पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, तो बच्चे अपना टाइम, ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर या अपनी बैड फ्रेंडशिप्स के अंदर या नशे की तरफ उनका ध्यान बढ़ता जा रहा है। तो हमने ये प्लान किया है कि एकेडमिक वर्क के साथ, स्कूल एकेडमिक के साथ साथ हम स्पोर्ट्स को भी इक्वली मेन स्ट्रीम के अंदर लाएंगे और हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को इस मेन स्ट्रीम के अंदर जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमारे इस एकेडमी के अंदर टोटल 18 तरह की गेम्स है जिनके ग्राउंड हम यहाँ अपने आसपास देख पा रहे हैं। तो जैसे कि हमारा पहला ग्राउंड जो है हैंडबॉल का है, उसके बाद कबड्डी का ग्राउंड है, फिर उसके बाद वॉलीबॉल का ग्राउंड है, खो खो का ग्राउंड है, उसके बाद ट्रैक इवेंट्स हैं, हार्डल्स इवेंट्स हैं, और नेट बॉल है, स्टैंड बॉल है, और हाई जंप, लॉन्ग जंप, आर्चरी और डिस्कस का स्पेशल फील्ड हमने बनाया है क्योंकि पीछे हमने काफ़ी इसके अंदर दिखा कि डिस्कस और हैमर जो है वो डालते टाइम बच्चों से छूट जा रहा है, तो साथ में खड़े हुए बच्चों को चोटें आ रही थी। तो उसके लिए हमने इसको बड़ा ही एक नेशनल लेवल का ग्राउंड हमने उसका बनाया है। और क्रिकेट की पिच जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और उसके अलावा क्रिकेट का ग्राउंड भी अलग से बनाया जा रहा है। और इन्हीं के साथ साथ जिम्नास्टिक और कैरम और चेस जैसे इंडोर गेम्स भी हम, जिसमें हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, वो भी इस एकेडमी का हिस्सा रहेंगे। तो आप सब साथियों से यही गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस एकेडमी के अंदर पार्टिसिपेट कराएं, और ताकि एक मेडल और एक ख्याति तो प्राप्त हो ही हो, और उन सबसे बड़ी चीज़ वो फिज़िकल फिटनेस जो उनके अंदर मेंटेन। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हमारे दर्शकों को प्रदान की कि हमारा जो हरियाणा है उसकी ओर से एक स्वस्थ समाज के निर्माण का सपना भी अपने आप में पूरा होगा। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही आह्वान है देश और दुनिया के अंदर कि यदि हमारा युवा स्वस्थ होगा, यंगस्टर्स हमारे हेल्दी वेल्दी होंगे, तो नेचुरली भारत रिक्रिएट, रीजनरेट एंड रीऑपरेट करने की क्षमता रखता है। और इन फ्यूचर डेफिनेटली इंडिया विल बी द एक्सप्लोरर, एक्सपोर्टर एंड एक्सपोजर। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे कि हमारे युवा जो हैं वो हेल्दी बन करके पूरी देश और दुनिया का नेतृत्व करने लगेंगे सर? बिल्कुल सर, अगर हमारे बच्चे जो अभी आपने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, बिल्कुल हम उस हिस्से के अंतर्गत ही, उसी गाइडलाइन के अंडर ही काम कर रहे हैं। और अगर बच्चे स्पोर्ट्स में और फिज़िकली फिट होंगे तभी उनका मेंटल लेवल जो है वो बहुत स्ट्रेंथिव होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। तो एक कॉन्सेंट्रेट माइंड से आप कहें कि
दुनिया का कोई भी काम उसमें कर सकते हैं। और अगर माइंड कंसंट्रेट होगा तो बच्चे जो हैं हमारे नशे से और इस तरह से बुरी संगतियों से, बुरी कुरीतियों से भी बचे रहें। उनकी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने में सर ये स्पोर्ट्स का जो रोल है उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल में और इवन की सोसाइटी में और प्रोफेशनली उनको डेवलप करने में कहाँ तक हेल्प करता है सर ये? सर अगर हम बात करें कि एक मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो बुद्धि, हम अपने पेट में खाने के लिए तो एनर्जी, कुछ भी खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, लेकिन माइंड को एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप उसको रिलैक्स करेंगे, आप उसको एक एम के ऊपर लेके जाएंगे। आप हर मिनट हर सेकंड अपना जो एम है, अपना टारगेट चेंज नहीं कर रहे हैं। जब जैसे ही आपका टारगेट सेट होगा, उस टारगेट के ऊपर आप कूद रहे हैं या उस टारगेट के ऊपर आप निशाना लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त लेवल का एनहांस होगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी। सर एक बहुत ही एक्सट्रीम मैसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स को, हमारे सभी स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को इस आर्चरी गेम के माध्यम से कि हमारा परंपरागत और पुरातन जो परंपरा रही है, जिसके अंदर हम अर्जुना की बात करते हैं, जो कि अपने लक्ष्यधारी थे और किस तरीके से एक विद्यार्थी को अपने जीवन के अंदर अपने टारगेट पे, अपने एम के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सट्रीम चेंज उनके अंदर महसूस किया जा सकता है और इससे सर उनके हेल्थ और उनका जो पर्सनल विज़न है उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आएंगे, कृपया इसके बारे में बताएं सर। सर हेल्थ और विजन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अगर हम अपने टारगेट को मेंटेन रखते हैं तो हमारे, अगर हम बात करें फ़ोन के, अगर हम क्लिप कोई भी किसी तरीके की देखते हैं या कुछ भी हम अपने फ़ोन को समय देते हैं तो हर 5 सेकंड के बाद एक क्लिप जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम देखें कि पहले हम कुछ धर्म की बात सुन रहे थे, दूसरे मिनट किसी हम युद्ध की बात सुन रहे हैं, तीसरे मिनट हम शादी की बात सुन रहे हैं, डांस की बात सुन रहे हैं और उसके बाद हम कोई लड़ाई देख रहे हैं। तो हर 5 सेकंड, हर 10 सेकंड के बाद हमारा दिमाग जो है वो उसके ऊपर अपना रस क्रिएट कर रहा है और लास्ट में वो 1-2 घंटे जो हमने फ़ोन देखा उसमें अगर हम अपने दिमाग को जज करें, चेक करें, तो हम देखेंगे कि बहुत ही उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसने उस आधे घंटे के अंदर 100 तरह के विचार, अच्छे बुरे विचारों के ऊपर काम किया होता है, जिससे कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हमारा 0 पे आ जाता है। लेकिन अगर आप गेम में हो, आप एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे हो, आपको जस्ट एक टारगेट दिख रहा है, आप जस्ट उसी को ही फोकस कर रहे हो, उस टाइम पे आप घर के अंदर किसी भी तरह के माहौल को नहीं सोच रहे हो, कोई पढ़ाई की बात नहीं सोच रहे हो, कोई किसी तरीके की और किसी परिस्थिति को नहीं सोच रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है वो 100% सही होने लगता है। जी सर, ये हमारा भारत देश की सबसे बड़ी पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी मानी जाती है सर। विविधता में अनेकता में, विभिन्नता में एकता। तो इसी के तहत हमारे हर भारतीय के अंदर, हर युवा के अंदर ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वैरायटीज़ हैं, अगर इनको वे अपने अंदर यूनिफाइड करते हैं, वननेस करते हैं, इक्वलिटी लाते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट उनके फ्यूचर के अंदर आएगी। और ये जो सर आपने मैसेज दिया, हमारे देश और दुनिया के अंदर हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी देख रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी उनके प्रोफेशन के अंदर डेवलप करने के अंदर उनको हेल्प करेगा। और सर आप जो मैसेज कल के बारे में जो बताना चाहें सर। कल के लिए मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस इनॉग्रेशन का पार्ट बने और पूरे सशक्त हों और ये एक विचार बनाएं कि हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस तरह के कैंपेन का हम हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। वेलकम सर।